देख ही रहे हैं, आज से यूएसए और यूए की ऑडियंस भी ई-टेक को ज्वाइन कर रही है। सो वेलकम टू ई-टेक एवरीवन। चलें चल के देखते हैं कि आज ई-टेक में क्या हो रहा है। ई प्रोजेक्ट में ताहिर बना रहा है पोर्टेबल एसी और कूलर। ई म्यूजिक में हम मिलने जा रहे हैं स्ट्रिंग से, फिर मिलेंगे ऑस्कर विनिंग पाकिस्तानी से, साथ साथ खरीदेंगे सस्ता तरीन लैपटॉप और देखेंगे ई फॉर फ्री की टॉप एंट्रीज। जहां भी जाएं गर्म मौसम नहीं छोड़ता है पीछा। क्या कोई ऐसा एसी भी हो सकता है जिसको हम हर जगह अपने साथ ले जाएं? ताहिर बना रहे एक ऐसा ही पोर्टेबल एसी और कूलर। आज हम आपको बताएंगे पोर्टेबल एसी किस तरह तैयार होता है। मगर यहाँ लाइट तो होती नहीं है, पंखे नहीं चलते और हम एसी की बात करें तो आज हम ऐसा एसी बनाएंगे जिसमें ना लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आपकी लाइटें उस एसी की वजह से ऑन होंगी। एसी बनाने के लिए मुझे एक फ़ैन की ज़रूरत है और इस वक्त मैं एक शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे न्यू फैंस मिलते हैं। यार ये पंखा कितने का है? 2200 रुपये का अगर मैंने फ़ैन ख़रीद लिया तो फिर एसी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो चलें चलते हैं और दूसरी जगह पे मालूम करते हैं कि हमें यूज़ में फ़ैन कितने का मिलता है। पंखा लेने के लिए जब हम गए तो पता चला कि नए पंखे तो इतने महंगे हो गए, तो इस वजह से मैं इस वक्त पंखों की दुकान में मौजूद हूँ। मेरे साथ शकील भाई मौजूद हैं। शकील भाई, ये हम एक एसी बना रहे हैं और एसी बनाने के लिए हमें एक सर्कुलेशन फ़ैन चाहिए जिससे हम एसी की हवा जो आगे फेंक सकें। तो आपके पास कोई हाई आरपीएम का है, कोई ऐसा फ़ैन वगैरह कोई? हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैक्सिमम इसकी जो आरपीएम है वो है 2800, जो इसको स्पीड में कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, तो इस वक्त मैंने ये वाला जो फ़ैन ले लिया और इसको चलाने के बाद जब आप अब इसकी स्पीड देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पंखा बहुत छोटा सा है पर इसका काम बहुत अच्छा है। अभी इसको आप चेक करा देंगे? जी बिल्कुल। इसकी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है कि मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं और आपको देख रहे हैं कि इतनी तेज़ हवा है। और अगर ये पंखे एसी में लगा दिया जाए तो इसकी सर्कुलेशन जो होगी, आप मेरे बाल देख रहे हैं उड़ रहे हैं इस वक्त, तो अगर एक बॉक्स में होगा तो इसकी हवा और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और इतना सस्ता पंखा आपको नया तो मिल नहीं सकता। फ़ैन तो हम यहाँ पे ले आए हैं, लेकिन एसी की पूरी शक्ल देने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए मैं फैब्रिकेटेड शॉप पे मौजूद हूँ और मेरे साथ हसीब मौजूद हैं। हसीब यार, आपने एक शेप बनानी है, पूरी चकोर डब्बा बनाना है, ठीक है? मैं आपको ऐसा ऐसा गाइड करता रहूँगा, लेकिन आपने फ़ैन खड़ा करना है पहले, सबसे पहले, ठीक है? इसके आगे तकरीबन 7 इंच का गैप हो, 5 इंच का पीछे की तरफ गैप हो, ठीक है? और एक ट्रे आएगी छोटी सी, ठीक है? तो बनाओ फिर इसे। फ्रंट तो इसका तैयार हो गया, लेकिन फ्रंट पे ये नुकसान है, देखें अगर किसी ने हाथ दे दिया तो फैन उसकी वजह से, क्योंकि मूविंग पार्ट है तो उसमें हाथ आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ जाली लगानी है। जाली वाला काम तो पक्का हो गया, लेकिन एयर सर्कुलेशन के लिए साइड्स में भी हमें ओपनिंग चाहिए। उस ओपनिंग के लिए यार ई बना लोगे आप? यहाँ तक नहीं, ये चकोर कटेगा पूरा, यही बाहर आएगा पूरा। ऊपर का पोर्शन तो इन्होंने तैयार कर लिया है। इसमें बैटरीज आएंगी और इसमें 2 स्विच भी लगा दिए हैं। एक से तो फैन की स्पीड हम कंट्रोल करेंगे, दूसरे जो है लाइट। इसको यहाँ पे रख के फिक्स कर लेते हैं। ये जो जाली का फ्रेम बना है इसमें हम बर्फ़ रखेंगे और बर्फ़ रखने की वजह से ये होगा, पंखा जब सक करेगा हवा को तो सामने की तरफ जो हवा आएगी वो बिल्कुल ठंडी ठंडी होगी, एसी वाली हवा होगी। तो पहले वायर जोड़ लेते हैं, ऊपर से निकाल लेते हैं और ये पूरा हिस्सा पैक कर देते हैं ताकि जो हमारा पैक हुआ हुआ हिस्सा है वो दोबारा खोलना ना पड़े। बॉक्स तो पूरा कंप्लीट हो गया और इस वक्त बहुत अच्छी सी कंडीशन आ रही है। तो ये पीस लेके चलते हैं और इस पर फैन भी लग चुका है, यानी अभी तक 2500 रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। और बाकी क्या क्या चीज़ें इसमें लगाएंगे और ये कितने का पड़ेगा, चलें इसको मुकम्मल करते हैं। हसीब को मैं लेके आ गया हूँ क्योंकि ये कह रहा था कि मेरी समझ में तो नहीं आया, इन्होंने बॉक्स तो बड़ा अच्छा बनाया और आप देखें कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, छोटे छोटे बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके सामने इसकी डेमोस्ट्रेशन दी जाएगी पूरी और फिर ये बताएंगे कि ये खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अच्छा देखें, ये एक बैटरी है, ड्राई बैटरी, अभी तक इस पर 2500 रुपये लग चुके हैं। उसके बाद ये ड्राई बैटरी जो है 800 रुपये की और 150 से 200 रुपये का ट्रांसफार्मर मार्केट में मिलता है। तो हम ये करेंगे कि अगर आप चाहें तो बिजली से चला लें और अगर चाहें तो बैटरी से चला लें। और ये जब आप बिजली पे चला रहे होंगे तो बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। देखो ट्रांसफार्मर में 2 वायर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना? तो आपने प्लस वाली पकड़ ली, प्लस वाली मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, डिमर के साथ। अब इसकी एक वायर जो है मैं इसके साथ जोड़ दूंगा।
तो ये बैटरी जो है आपकी, आपने यहाँ रख ली इसको। इसका ट्रांसफार्मर में से जो नेगेटिव आ रहा है, आपने इस पे नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, क्योंकि आपकी मेटल की बॉडी है तो इस वजह से आप जो है इसको अच्छी तरीके से टेपिंग कर देना, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद ये आप सेफ्टी टेप लगा दो इस पर, ताकि मास्किंग टेप से ये हिले जुले नहीं जाता। ये हमने ई-टेक में दिखाया था कि हमने एक मिनी यूपीएस बनाया था, अब वो मार्केट में आ चुका है और आराम से किसी शॉप से भी 200 रुपये का मिल सकता है और इससे आप बड़ी आसानी से बल्ब जला सकते हैं। तो ये भी इसमें रख देते हैं। बल्ब का मकसद ये होगा कि ये आप पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी हाथ से कैरी करके ले जा सकते हो। अभी ठंडी हवाएं आती कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसकी बैक साइड है, यहाँ पे आपने बर्फ़ डालनी है और बर्फ़ डालेंगे तो इससे जो सकिंग करेगी एयर की, उसकी बहुत ठंडी हवा होगी। बर्फ़ यहाँ पे डाल दी गई है और उसके बाद अब इसे ऑन करके देखते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं ये ठंडी हवा दे रहा है या नहीं दे रहा। आप देखें, आप सामने आगे खड़े हो, आप बताएं एसी बना है या नहीं बना? बेहतरीन। इनके तो व्यूज़ हैं बेहतरीन। अब यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में? इसकी इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है, तकरीबन ये 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इतनी ठंडी हवा दे रहा है ये। और एसी की जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो भी 16-17 होता है। तो इसमें बस ये करना पड़ेगा, जब लाइट जाने के बाद आपकी बर्फ़ पिघलने लग जाती है, वो वैसे ही पानी बन जाती है। अगर आप इसमें डाल के चलाएंगे तो आपकी रोशनी भी होगी, प्लस ये है कि आपको ठंडी ठंडी हवाएं भी मिलेंगी, क्योंकि आवाम का मसला था एक हल हो गया ना। तो आज ई-टेक ने एक और मसला हल कर दिया। एक हमने ऐसा एसी बनाया जो पोर्टेबल भी है और लाइट जाने के बाद भी काम करता है। तो ये लोग बनाएंगे, आप बनाएंगे फिर? ये तो कह रहे हैं ये बनाएंगे, अब देखना ये है कि आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं।